कल से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इसे लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक प्रदेश कार्यालय में हो रही है। वहीं इस बैठक में सदन की कार्यवाही को लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निलय के पास चलते हैं, जो कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास मौजूद है। निलय, जिस तरीके से एनडीए अब बीजेपी जो है वो बैठक कर रही है, तो क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर के? देखिए, बैठक अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। कई विधायक आ चुके हैं और कई विधायक जो हैं वो आने वाले हैं। और आज की बैठक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कल से विधानसभा का पहला सत्र, अगर छठे विधानसभा का पहले सत्र की शुरुआत हो रही है और इस बार भाजपा को विपक्ष की भूमिका मिली है। इसको लेकर क्या रणनीति बनाएगी, नेता प्रतिपक्ष का भी चयन होना है। हालांकि अभी मैंने नवीन जायसवाल से बात की, उन्होंने कहा है कि सरकार को पूरी तरीके से वो घेरने की तैयारी में है। और अमित यादव जो कि बरकट्ठा विधायक हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ग्राफ बढ़ा है अपराध का, अभी सरकार ने अपना काम शुरू भी नहीं किया है। और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। मैया योजना में शर्तें लागू करनी शुरू हो गई हैं। सीजीएल की परीक्षा में भी बातें आ रही हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर यह कहा गया कि ये एक प्रक्रिया है और अभी कल का दिन है जो है वो शपथ ग्रहण में गुजर जाएगा। परसों जो है वो विश्वास मत हासिल करेगी, तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैठक अब थोड़ी देर में शुरू ही होने वाली है। लगभग विधायक आ चुके हैं, कुछ विधायकों को छोड़कर। और अब बैठक के बाद क्या निर्णय लेता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। हम नक्षत्र न्यूज़ के माध्यम से भी अपने दर्शकों को सारी चीज़ों की जानकारी देते रहेंगे। अंजना। नीलेश, जिस तरीके से इस चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है और इसको लेकर के जो मंत्री इरफान अंसारी है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि विपक्ष के लायक भी नहीं है अब एनडीए। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष के लायक नहीं है ये कहना सही नहीं होगा। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। याद कीजिए, पिछले बार कांग्रेस को 50 से भी कम सीटें मिली थी, लेकिन विपक्ष की भूमिका में वो थी। इस बार भाजपा की सीटें जरूर, अभी नवीन जायसवाल ने यही बातें की है कि जनता का जनादेश था, हम चुनाव नहीं जीत पाए। हम त्रुटियां जहां पे हुई हैं या हम कहां पे चुके हैं, इस बात पर विचार भी हो रहा है। बैठक एक बार हो चुकी है, लेकिन हम विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और लोकतंत्र में बिना विपक्ष के कुछ भी नहीं होता है। अंजना। चलिए नीलय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी की अहम बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें कि कई महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा होगी और साथ ही कल के सत्र को लेकर के भी विचार विमर्श होगी।